कोरोना के बाद लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देखकर खड़ी है। जनता राह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। एनडीए के विरोधी दलों के नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार जनता को भ्रमित कर सत्ता में आई है। ऐसे में जब उसी दल का नेता अगर कहीं पर संबोधन दे तो उससे फिर से जनता को भ्रमित करने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय जयपुर के दौरे पर आए थे, लेकिन इसका पलटवार प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह को उनकी ओर से लगाए गए आरोपों पर जमकर घेरा। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में क्या क्या आरोप लगाए थे, जिनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। सबसे पहले बात कोरोना काल में सरकार की ओर से दी गई मदद। कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तत्काल काफी सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रियां बंद रही, तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बताया कि कोविड के दौरान प्रदेश सरकार ने 1856 करोड़ रुपए वहन कर 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए प्रति परिवार दिए। वहीं कोविड से अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं के लिए विशेष पैकेज जारी किया। इसके तहत 167 अनाथ बच्चों, 8049 विधवाओं और 5485 विधवा महिलाओं के बच्चों को सहायता दी गई। जबकि मोदी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज जारी किया है उसमें तुरंत कोई सहायता नहीं दी गई। वहीं विधवाओं के लिए किसी सहायता का प्रावधान नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल जो केंद्रीय मंत्री ने उठाया था वो था पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने को लेकर। केंद्रीय मंत्री ने ये तो बता दिया कि उनकी सरकार ने जनता के लिए क्या किया, लेकिन वो राज्य सरकार के उस फैसले को छुपा गए जो गहलोत सरकार ने पहले ही आम जन की पीड़ा को देखते हुए बिना किसी के कहे कर दिया था। चलिए पहले आपको सुना देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देखकर खड़ी है। जनता राह। देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 29 जनवरी को 2% वैट कम किया, जब किसी राज्य ने नहीं किया था। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी घटाने पर पेट्रोल को 1800 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई। 16 नवंबर को राज्य ने डीजल पेट्रोल पर वैट घटाया, जिससे राज्य को 3500 करोड़ रुपए की हानि हुई। यानी राज्य को अब तक इससे 6300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल को 100 रुपए से अधिक ले जाने वाली मोदी सरकार के गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का कोई हक नहीं है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में वेंटिलेटर को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था।
उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जो वेंटिलेटर दिए थे वो भरतपुर के एक निजी अस्पताल में पाए गए थे। इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले आपको केंद्रीय मंत्री का वेंटिलेटर पर लेकर जो बयान था वो सुना देते हैं। ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे, 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं। एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला। बोलिए, वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे, वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेंटिलेटर्स का मुद्दा उठाने की बजाय अगर गृह मंत्री मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले खराब वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने किससे खरीदे, इसका जवाब देते तो बेहतर होता। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों ने इन वेंटिलेटर के खराब होने की शिकायत की। साथ ही ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जनता को गुमराह किया, क्योंकि केंद्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी राज्यों की बैठक में खुद सभी 51 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर राजस्थान सरकार की तारीफ की। इस तरह से जो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के इरादे से जयपुर आए थे, वो और उनकी भाजपा खुद ही सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। और ये वो सवाल है जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, और ये वो ही जनता है जिसने प्रदेश से 24 सांसद जिताकर केंद्र को दिए थे। इस लिहाज से जनहित में उठे इन सवालों का जवाब केंद्र और भाजपा को जरूर देना चाहिए।